हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। When two ice cubes are pressed over each other, they unite to form one cube. Which of the following forces is responsible to hold them together? स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आपके पास दो आइस क्यूब्स मौजूद हैं जिन्हें आप एक दूसरे के ऊपर रख के प्रेस करते हैं। नतीजा ये होता है कि वो सिंगल आइस क्यूब बन जाता है। अब सवाल ये है कि वो कौन सी फोर्सेस हैं जो कि दो आइस क्यूब्स के दरमियान मौजूद थी और जिनकी वजह से वो सिंगल आइस क्यूब बन गया। जब भी फोर्सेस को जानना हो आपको कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सबसे पहले देखना चाहिए। यहाँ पर कंपाउंड है आइस। आइस इज सॉलिडिफाइड वर्जन ऑफ वाटर। वाटर अगर फ्रीज हो जाए तो आइस बन जाता है। तो इसका ये मतलब है कि जो फार्मूला है वाटर का वही फार्मूला है आइस का, H2O। चेक कर लीजिएगा, आइस का मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O। इसके पास दो हाइड्रोजन एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। फिलहाल मैं इसको आइस की शक्ल में स्टडी नहीं करूंगा, बल्कि पहले हम स्टडी करते हैं लिक्विड वाटर को। आपके पास एक ग्लास में पानी मौजूद है। उस ग्लास में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कीप इन माइंड, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पानी के मॉलिक्यूल्स को होल्ड करती है, आपस में कनेक्ट करती है, उस फोर्स का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ऐसी फोर्स है जो कि दो मॉलिक्यूल्स में कुछ इस तरह बनती है कि एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कनेक्ट होता है। यहाँ पर चेक कीजिएगा, मैंने तीन मॉलिक्यूल्स ड्रॉ किए हैं डिफरेंट कलर्स में। ये सारे मॉलिक्यूल्स वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें अगर आप येलो कलर में जो हाइड्रोजन है इसको चेक करें, ये येलो कलर का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो रहा है। जिस बॉन्ड के ज़रिए कनेक्शन बनेगा उसे नाम दिया जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरीके से अगर आप इन दो मॉलिक्यूल्स को चेक करें तो इस मॉलिक्यूल का जो येलो कलर में है इसका हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। ये भी है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा इस तरीके से बनेगा कि एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कनेक्शन बनाता है। हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन के ज़रिए इंडिकेट करते हैं। ये कहानी मैं आपको समझा रहा हूँ लिक्विड वाटर की। फ़िलहाल मैं आइस के लेवल तक नहीं पहुँचा। वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ मोस्ट डेंस। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है वाटर की उसकी लिक्विड स्टेट में। किस टेम्परेचर पे? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या अगर आप फ़ारेनहाइट में इसको स्टडी कर रहे हैं तो 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, या अगर आप इसको केल्विन में स्टडी करेंगे तो 277 केल्विन। इन तीन वैल्यूज़ को आपने याद कर लेना है। ये सिमिलर वैल्यूज़ हैं बट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर डिफरेंट हैं, इसलिए डिफरेंट नज़र आ रही हैं। याद रखिएगा, इस टेम्परेचर में पानी लिक्विड स्टेट में मोस्ट डेंस होता है। फिलहाल मैं आइस की बात नहीं कर रहा। लिक्विड वाटर इज़ मोस्ट डेंस एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट या 277 केल्विन। लिक्विड वाटर में एक और बात आपने याद रखनी है कि जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बेतरतीब पड़े होते हैं। लिक्विड वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट रैंडमली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, कोई तरतीब नहीं होती। जब टेम्परेचर को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम किया जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको लाने की कोशिश की जाती है, तब पानी के मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाते हैं, तरतीब में आना शुरू हो जाते हैं, और इस तरतीब में आते हुए वो एक्सपेंड करके बेहतर अरेंजमेंट में आना शुरू हो जाते हैं। याद रखिएगा, जो आइस है
उसमें आपको तरतीब मिलेगी। जो पानी के मॉलिक्यूल्स थे वो लिक्विड स्टेट में बेतरतीब होते हैं, लेकिन जब टेम्परेचर को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाया जाता है तो पानी के मॉलिक्यूल्स उस वक्त तरतीब में आना शुरू हो जाते हैं, एक्सपेंड होना शुरू हो जाते हैं, और एक्सपेंड होके वो ऐसा हेक्सागोनल रिंग बना लेते हैं आइस का। कीप इन माइंड, आइस में हेक्सागोनल रिंग होता है, इसके 6 कॉर्नर्स होते हैं, हर कॉर्नर पे पानी का एक मॉलिक्यूल मौजूद है। आप चेक कीजिएगा, मैंने नंबरिंग की हुई है, एक पानी का मॉलिक्यूल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। एक हेक्सागोनल आइस रिंग में आपको 6 पानी के मॉलिक्यूल्स तरतीब में मिलेंगे। पहले बेतरतीब थे, जब लिक्विड स्टेट थी तब बेतरतीब थे, क्लोजली पैक जरूर होते हैं लेकिन बेतरतीब होते हैं लिक्विड स्टेट में। आइस में कन्वर्ट होते हुए एक्सपेंशन होती है, आइस ऑक्युपाइज मोर वॉल्यूम एज कंपेयर टू लिक्विड वाटर। क्यों ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है आइस? उसका रीजन ये है कि मॉलिक्यूल्स तरतीब में आना शुरू हो जाते हैं और तरतीब में आके हेक्सागोनल रिंग बनाना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर भी आपको हाइड्रोजन बॉन्ड्स नजर आएंगे। कैसे? चेक कीजिएगा, ये जो पहला वाटर मॉलिक्यूल है ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ इस डॉटेड लाइन के जरिए कनेक्टेड है। ये डॉटेड लाइन मैं आपको अलग कलर में शो करता हूं। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। आइस में भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, जिसमें पहले मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ कनेक्शन बना रहा है। इसी तरीके से दूसरे और तीसरे के दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। तो हमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रही है बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। आप कहीं पर भी चेक कर लें, बिटवीन दी मॉलिक्यूल जो आपको डॉटेड लाइन जहां भी नजर आ रही है, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये दिखाया गया है इसके एक आइस क्यूब को जो कि हेक्सागोनल रिंग की फॉर्म में है। अगर हम मल्टीपल हेक्सागोनल रिंग्स को चेक करें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह नजर आएगा। यहाँ पर ये एक हेक्सागोनल रिंग है, ये दूसरा हेक्सागोनल रिंग, ये तीसरा हेक्सागोनल रिंग। हर हेक्सागोनल रिंग आपस में कनेक्टेड है हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए। डॉटेड लाइन नजर आ रही है, आप चेक कर सकते हैं। जो बॉन्ड इन्वॉल्व है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका ये मतलब है कि आइस में लिक्विड वाटर की तरह हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं। बस फ़र्क ये है कि लिक्विड वाटर में क्लोज पैकिंग ज़रूर होती है लेकिन रैंडम ऑर्गेनाइजेशन है, बेतरतीब पानी के मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, जबकि आइस में बेटर ऑर्गेनाइजेशन है। वही पानी के मॉलिक्यूल्स तरतीब में आके हेक्सागोनल रिंग में आ जाते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग उस रिंग को मेंटेन करती है। और अगर आप मल्टीपल हेक्सागोनल रिंग्स के दरमियान बॉन्डिंग स्टडी करें तो वो भी आपको हाइड्रोजन बॉन्ड ही मिलेगी। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि 2 आइस क्यूब्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर प्रेस किए गए और वो एक आइस क्यूब बन जाता है, तो कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं इसमें? तो आप कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि आइस क्यूब्स में हमें जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस मिल रही हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही हैं। तो हमारा जो आंसर है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। चेक कीजिएगा, ऑप्शन ए हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन बिल्कुल सही, यही करेक्ट आंसर है। आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा आप ऑप्शन चेक ज़रूर कर सकते हैं। वंडरवॉल फोर्सेस नहीं पाई जाती, वो वीकर फोर्सेस होती हैं, उसको आप इग्नोर करें। कोवलेंट अट्रैक्शन, पानी में कोवलेंट बॉन्ड ज़रूर मौजूद है लेकिन वो मॉलिक्यूल के अंदर होता है, बिटवीन एटम्स। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो यहाँ एक पानी का मॉलिक्यूल मैंने ड्रॉ किया है, इसके अंदर जो आपको बॉन्ड मिल रहा है ये कोवलेंट बॉन्ड है। तो क्वेश्चन में बात जो है वो पानी के एक मॉलिक्यूल की नहीं हो रही है या आइस के एक मॉलिक्यूल की नहीं हो रही है। 2 आइस क्यूब्स हैं जो कि प्रेस किए गए हैं जिससे एक आइस क्यूब बन रहा है। तो इन्वॉल्वमेंट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। यहाँ जो कोवलेंट बॉन्ड है वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है, तो इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर, इसको आप इग्नोर कर देंगे। आयोनिक इंटरेक्शंस पानी में होती ही नहीं है। पानी एक कोवलेंट मॉलिक्यूल होता है, पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल, जिसमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आप इसको नोट कर लीजिएगा।